मराठा साम्राज्य भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। यह 17वीं शताब्दी में उभरा। मराठा अपनी सैन्य शक्ति और दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। उन्होंने भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। मराठों की उत्पत्ति दक्कन के पठार क्षेत्र में हुई थी। यह क्षेत्र पश्चिमी भारत में है। मराठा विविध कल्चरों के लोग थे। वे अपनी भाषा और संस्कृति से एकजुट थे। वे स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए तरसते थे। मराठा साम्राज्य एक केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं था। यह शक्तिशाली परिवारों का एक संघ था। ये परिवार एक साथ काम करते थे। वे अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे। वे अपना प्रभाव भी बढ़ाना चाहते थे। पेशवाओं का विशेष महत्व था। वे मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इसके विस्तार और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठा कुशल योद्धा थे। वे गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद थे। उन्होंने अपने फायदे के लिए दक्कन के इलाके के अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। मराठा कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक भी थे। उन्होंने शानदार किले और मंदिर बनवाए। शिवाजी महाराज एक दूरदर्शी नेता थे। उन्हें मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 1630 में हुआ था। वे अपने साहस, बुद्धिमत्ता और मजबूत नेतृत्व गुणों के लिए जाने जाते थे। शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली और स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव रखी। शिवाजी महाराज को अपने पिता से एक छोटा सा राज्य विरासत में मिला था। उन्होंने इसे जल्दी से बढ़ाया। उन्होंने बीजापुर सल्तनत को चुनौती दी। उसने कई किले जीते। उन्होंने उन्हें आगे विस्तार के लिए ठिकानों के रूप में इस्तेमाल किया। शिवाजी महाराज की जीत ने मराठा लोगों को प्रेरित किया। वे गुरिल्ला युद्ध के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को इस प्रकार के युद्ध में प्रशिक्षित किया। शिवाजी महाराज एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। वह अपने लोगों के कल्याण में विश्वास करते थे। मराठाओं की सफलता में गुरिल्ला युद्ध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शिवाजी महाराज द्वारा अपनाई गई एक महत्वपूर्ण रणनीति थी। इस युक्ति में अचानक हमले और जल्दी पीछे हटना शामिल था। यह बड़ी, अधिक पारंपरिक सेनाओं के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ। दक्कन का इलाका गुरिल्ला युद्ध के लिए उपयुक्त था। यह पहाड़ी और जंगली था। इसने मराठा सैनिकों को प्राकृतिक आवरण प्रदान किया। वे आसानी से अपने दुश्मनों पर घात लगा सकते थे। वे इलाके में गायब भी हो सकते थे। मराठा कुशल घुड़सवार थे। वे लंबी दूरी को जल्दी तय कर सकते थे। वे दुश्मन के शिविरों और आपूर्ति लाइनों पर छापा मारते थे। मराठाओं के गुरिल्ला युद्ध के इस्तेमाल ने उनके दुश्मनों को निराश किया। इससे उन्हें महत्वपूर्ण लाभ मिला। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का विस्तार जारी रहा। उनके उत्तराधिकारी महत्वाकांक्षी और कुशल शासक थे। उन्होंने विशाल प्रदेशों को जीतने के लिए मराठों का नेतृत्व किया। मराठा साम्राज्य दक्कन के पठार से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ था। मराठों ने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। मुगल एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। मराठों ने उनके प्रभुत्व को चुनौती दी। उन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इससे मराठा वर्चस्व का मार्ग प्रशस्त हुआ। मराठों का अन्य क्षेत्रीय शक्तियों से भी टकराव हुआ। वे हैदराबाद के निजाम और बंगाल के नवाब के खिलाफ लड़े। इनमें से कई संघर्षों में मराठा विजयी हुए। मराठा साम्राज्य केवल सैन्य विजयों पर नहीं बना था। इसे गठबंधनों और कूटनीति के माध्यम से भी मजबूत किया गया था। मराठा संघ एक सहयोगात्मक प्रयास। मराठा साम्राज्य एक एकल, एकीकृत संस्था नहीं थी। यह एक संघ था। इसमें कई शक्तिशाली परिवार शामिल थे। इन परिवारों की अपनी सेनाएं और क्षेत्र थे। वे मराठा साम्राज्य के बैनर तले एक साथ आए। मराठा संघ में पेशवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री थे। वे अत्यधिक प्रभावशाली थे। उन्होंने प्रशासन का प्रबंधन किया। उन्होंने कई लड़ाइयों में सेना का नेतृत्व भी किया। पेशवाओं ने एकता और स्थिरता बनाए रखने में मदद की। मराठा संघ के अन्य प्रमुख परिवारों में गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोंसले शामिल थे। इन परिवारों ने साम्राज्य के विस्तार और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नियंत्रित किया। उन्होंने मराठा सेना में योगदान दिया। मराठा संघ एक जटिल राजनीतिक व्यवस्था थी। बाजीराव प्रथम, वह पेशवा जिसने युद्ध को फिर से परिभाषित किया। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध पेशवाओं में से एक थे। वे एक शानदार सैन्य कमांडर थे। उन्हें मराठा साम्राज्य के विस्तार का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने युद्ध की नवीन रणनीति पेश की।
इन युक्तियों का आज भी अध्ययन किया जाता है। बाजीराव प्रथम युद्ध में गति और गतिशीलता के महत्व को समझते थे। उन्होंने एक घुड़सवार सेना विकसित की। यह लंबी दूरी को जल्दी तय कर सकता था। उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ बड़े प्रभाव से किया। वह अक्सर उन्हें चौंका देते थे। बाजीराव प्रथम की सबसे प्रसिद्ध जीत 1728 में पालखेड़ की लड़ाई थी। उन्होंने बड़ी और धीमी मुगल सेना को पछाड़ दिया। उसने उनकी आपूर्ति लाइनें काट दी। इस जीत ने बाजीराव प्रथम को एक सैन्य प्रतिभा के रूप में स्थापित किया। बाजीराव प्रथम के सैन्य अभियानों ने उत्तर भारत में मराठा प्रभाव का विस्तार किया। मुगल प्रभुत्व को चुनौती, एक नई शक्ति का उदय। मराठों का उदय मुगल साम्राज्य के पतन के साथ हुआ। मुगलों ने सदियों तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। हालांकि 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। यह आंतरिक संघर्षों और कमजोर शासकों से ग्रस्त था। मराठों ने मुगल पतन का फायदा उठाया। उन्होंने मुगल क्षेत्रों पर हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। उन्होंने दिल्ली और आगरा जैसे महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कई लड़ाइयों में मुगल सेनाओं को हराया। इसने भारत में सत्ता के एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। मुगल प्रभुत्व को मराठों की चुनौती केवल सैन्य नहीं थी, यह वैचारिक भी था। मराठा भारतीय राजनीति में एक नई ताकत का प्रतिनिधित्व करते थे। वे एक क्षेत्रीय शक्ति थे जो स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के लिए उठे थे। भाग 8 कला, वास्तुकला और संस्कृति, मराठा विरासत। मराठा केवल महान योद्धा और प्रशासक नहीं थे, वे कला, वास्तुकला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। वे अपने पीछे एक समृद्ध विरासत छोड़ गए। ये आज भी दिखाई देता है। मराठों ने शानदार किले बनवाए। ये किले रणनीतिक रूप से स्थित थे। उन्होंने रक्षात्मक संरचनाओं के रूप में कार्य किया। उन्होंने प्रशासन के केंद्रों के रूप में भी काम किया। सबसे प्रसिद्ध मराठा किलों में से कुछ रायगढ़, सिंहगढ़ और प्रतापगढ़ हैं। मराठों ने सुंदर मंदिर भी बनवाए। ये मंदिर हिंदू देवी देवताओं को समर्पित थे। वे मराठों की धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते थे। मराठा शासकों ने मराठी साहित्य के विकास को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कवियों और विद्वानों का संरक्षण किया। भारतीय कला और संस्कृति में मराठाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। भाग 9 पानीपत का तीसरा युद्ध, एक महत्वपूर्ण मोड़। पानीपत का तीसरा युद्ध, जो 1761 में हुआ था, मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह मराठों और अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच संघर्ष था। युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठों की करारी हार हुई। इसने उनके साम्राज्य को काफी कमजोर कर दिया। मराठों ने पानीपत में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हालांकि वे संख्या में कम थे और आगे निकल गए थे। अफगानों के पास बेहतर तोपखाना था। उन्होंने मराठा सेना पर भारी हताहत किया। पानीपत में मराठा हार का गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। इसने मराठा संघ के आत्मविश्वास को हिला दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठा साम्राज्य के विस्तार के अंत का प्रतीक किया। इसके कारण आंतरिक कलह और अस्थिरता का दौर भी आया। पानीपत में अपनी हार के बावजूद मराठा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बने रहे। भाग 10 एक संघ का लचीलापन। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मराठा संघ ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई जैसी असफलताओं के बाद भी मराठा बाहरी दबावों का विरोध करते रहे और अपने क्षेत्रों पर अपनी पकड़ बनाए रखी। मराठा संघ की विकेंद्रीकृत प्रकृति ने इसके लचीलापन में भूमिका निभाई। यहाँ तक कि जब साम्राज्य का एक हिस्सा कमजोर हो गया तो अन्य हिस्से स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। इससे किसी एक शक्ति के लिए मराठों को पूरी तरह से हराना मुश्किल हो गया। मराठों ने बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता भी दिखाई। जब आवश्यक हो तो उन्होंने नई सैन्य तकनीकों और युक्तियों को अपनाया। वे अपने दुश्मनों के बीच गठबंधन बनाने और प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाने के लिए तेज थे। इस अनुकूलन क्षमता ने उन्हें अस्थिर राजनीतिक वातावरण में जीवित रहने में मदद की। भाग 11 निष्कर्ष, मराठों का स्थायी प्रभाव। मराठा संघ ने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका प्रमुखता से उदय, उनकी सैन्य उपलब्धियां और कला और संस्कृति में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है और उनका जश्न मनाया जाता है। मुगल प्रभुत्व को मराठों की चुनौती ने भारतीय राजनीति के सांचे को तोड़ दिया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि क्षेत्रीय शक्तियां स्थापित साम्राज्यों को चुनौती दे सकती हैं।
उनकी सफलता ने अन्य समूहों को उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। मराठों की विरासत अपनी जटिलताओं के बिना नहीं है। उनका साम्राज्य सैन्य विजय और राजनीतिक कौशल दोनों पर बनाया गया था। उनके शासनकाल में समृद्धि और संघर्ष दोनों के काल देखने को मिले। फिर भी भारत के ऐतिहासिक प्रक्षेप वक्र पर उनका प्रभाव निर्विवाद है।